हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यहाँ आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को आपको चेंज करना है अपनी इस फॉर्म में। देखो कैसे बोला, क्या फेयर डाई इज रोल्ड। तो जो टोटल सैंपल होंगे, आप मुझे बताओ, एक ही डाई आपने रोल किया है तो डाई में कितने निकलते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 तरीके के केस हो सकते हैं उसमें। अब ये आपको इवेंट्स दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ई स्लैश एफ, यानी सबसे पहले मुझे ई की जरूरत है सर। ई देखो क्या है, 1 3 5 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा सर? 3/6। ये 3 नंबर और टोटल नंबर 6, 1/2। ठीक है सर, 3 1 3 2। अगला देखो एफ। एफ कितना है सर इसमें? 2 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा? 2 बाय ये 2 और ये 6। 2 1 और ये 2 3 6। ठीक है सर। ई और एफ में मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, या फिर मैं कहूँ एफ का इंटरसेक्शन मुझे ई के साथ निकालना है। एक ही बात है। हाँ सर, बात तो एक ही है। कितना होगा देखो, एफ और ई को देखो, ई फॉर ई, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको सर? ओनली 3। तो उसी तरह इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ निकालो या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई निकालो। कितने केस आए? 1/6 आए केस। ठीक है सर, आ तो गया। अब आप स्टार्ट करो फर्स्ट केस से। क्या बोल रहा है? पी ई स्लैश एफ निकालना है आपको, तो क्या निकलेगा? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखो ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या निकल के आ रहा है आपके पास? उनकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही है सर? 1/6 आ रही है। और पी एफ की कितनी निकल के आ रही है सर? 1/3 निकल के आ रही है। कैसे करते हैं इसको? सबसे नीचे वाले को ऊपर, 3 1 3 2। तो 1/2 आपके पास आंसर आ गया है। आया नहीं आया? आ तो गया सर। अगला देखो एफ और ई का निकालना है। ध्यान रखना, इसमें नीचे ही पीछे वाली वैल्यू होती है, वही नीचे वैल्यू होती है। फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। ठीक है सर, एफ इंटरसेक्शन ई कह रहा है, अपॉन में पी ई कह रहा है, तो लगा दो भाई वैल्यू। इसकी वैल्यू तो वही रहेगी, 1/6। ठीक है सर। और पीई वाले केस में कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये 1/6 और ये 2 हमसे ऊपर एंड ऑल। 2 1 2 3। समझे कुछ? बिल्कुल सर, 1/3 आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? फर्स्ट केस तो आ गया होगा। सेकंड केस में चले, आ जाओ। ये सेकंड केस। यहाँ पर देखो क्या क्या निकालना है। सबसे पहले वही आप ई लिख दो। टोटल एस तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 होगा। ई कितना है सर हमारे पास? 1 3 5 है। पी ऑफ ई कितना होगा आपके पास? 3/6। 3 1 3 2 6। और किसकी जरूरत है सर? मुझे जी की जरूरत है इसमें। जी जी। 2 3 4 5। पी ऑफ जी कितना होगा? 4/6 होगा। 2 2 4, 2 3 6। ठीक है सर। अब आपको जरूरत है ई इंटरसेक्शन जी की। ठीक है सर। किसकी कह रहा हूँ? ई और जी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ई और जी का इंटरसेक्शन, देखो ये ई है और ये जी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो या फिर जी इंटरसेक्शन ई निकालो, एक ही बात है। तो कॉमन पार्ट देखो, इसमें से 3 5 है और इसमें भी 3 और 5 है। और यही मैं इनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करूं, आप कहोगे 2/6। 2 1 2 3। अब केस निकाल लो। पी ऑफ ई स्लैश जी निकालना है। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। ई इंटरसेक्शन जी कितना हो गया सर? 1/3। 2 1 2 3। और पी ऑफ जी कितना है सर? ये 2/3 है। कैसे होगा ये केस? 3 ऊपर और ये 2 नीचे, तो ये 1/2 आ गया आंसर। आया नहीं आया? अगला देखो, आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से ना, तब भी एक ही बात है। जी स्लैश ई निकालना है, तो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। अगला देखो, जी और ई का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना है मेरे पास? 1/3 है। और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास सर? 1/2 है। ठीक है सर। कितना आएगा? 1/3 एज इट इज। 2 ऊपर गया, ऊपर नीचे आया, तो सर ये आ गया मेरे पास 2/3। आया नहीं आया? हाँ सर, आ तो गया। बस इन वैल्यूज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये 1/3 है और ये कितना था? पी ऑफ ई था नहीं? हाँ, 1/2।
2 है ये, तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। क्लियर है? ये सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट पर चले। अब थर्ड पार्ट देखो, वो इंपॉर्टेंट है सबसे। जो वैल्यू निकालनी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले तो इसका फॉर्मूला बनाओ। आपके पास यहाँ जो भी वैल्यू होती है, इसका और इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करो। इसको पहले फॉर्मूले के रूप में लिख दो। ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ चाहिए मुझे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अपॉन में पी ऑफ जी। अब ये वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपके काम करो, ई यूनियन एफ निकाल लो। ई और एफ का यूनियन निकाल लो। तो देखो, ये ई है और ये एफ है, इन दोनों का यूनियन कितना होगा? वन। इसमें जो सारी चीजें वो सब आ जाएगी। वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब देखो, टू थ्री इसमें, इसमें भी है, वन थ्री फाइव इसमें है, वन थ्री फाइव इसमें भी हो जाएगा। ठीक है सर। अब आप ई जी देखो, जी जी कहाँ है? ये रहा, टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव। अब आपको ये करना है कि केवल आपको ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, मतलब इन दोनों के अंदर से कॉमन चीज निकालनी है। कॉमन सर, इन दोनों से क्या कॉमन है? टू थ्री टू थ्री, बस ये कॉमन है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी कितना होगा? वन और टू, टू अपॉन में सिक्स, टू वन जा, टू थ्री जा, सिक्स। ठीक है सर। पी ऑफ जी तो आप निकाल ही लोगे। पी ऑफ जी कितना हो जाएगा? वन टू थ्री फोर, फोर बाय सिक्स, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू बाय थ्री। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। आ जाओ, ऊपर वाले वैल्यू कितनी आएगी? वन बाय थ्री। नीचे वाले वैल्यू कितनी आएगी? टू बाय थ्री। ये आ गया वन बाय। समझ गए? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये वाला केस आपके पास इंटरसेक्शन वाला। इसका भी पहले मैं फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पे। ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। ठीक है सर। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। फॉर्मूला क्या बनेगा इस वाली वैल्यू के लिए, और इंटरसेक्शन इसका इस जी के साथ। ऐसे ही होता है ना? हाँ सर, होता तो ऐसे ही है। E और G। अब आप ध्यान दो इधर, ई और एफ का इस बार इंटरसेक्शन निकालो। ई और एफ का क्या निकालो इस बार? इंटरसेक्शन निकालो। तो सर, ई और एफ का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? ई और एफ में जो कॉमन पार्ट है वो, सर कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में? ओनली थ्री है। ये थ्री और ये थ्री, बस ये कॉमन है। और अब ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, अब इसमें और जी वाले में क्या कॉमन है वो बता दो। सर, इन दोनों में कॉमन भी ओनली थ्री है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो। समझ में आ रहा है कुछ? हो रहा है कुछ फील? वन बाय सिक्स। ठीक है। और पी ऑफ जी तो आपको पता ही है, बिल्कुल पता है सर। इसकी वैल्यू वन बाय सिक्स, और नीचे वाली इसकी वैल्यू टू बाय थ्री। कितना हो गया? ये वन बाय सिक्स, ऊपर थ्री जाएगा, नीचे टू आएगा, थ्री टू जा, तो वन बाय टू, टू जा फोर। ये हो गया इसका आंसर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया अच्छे से? तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिए तो मान के चलो इसमें कोई क्वेश्चन आपको अटका ही नहीं सकता। मतलब कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, कंसेप्ट आपको पता है तो बस। और फर्स्ट चैप्टर आपको आता ही है, डिसजॉइंट, जॉइंट एंड ऑल, वो सब आपको आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। इंटरसेक्शन कहाँ लगता है, यूनियन कहाँ लगता है, तो आपको पता लग जाए। एक ही फॉर्मूला लगना है सिक्स है। ठीक है। कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 11। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajanandacademy@gmail.com। और कुछ इन्फो है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे क्लास 9 to 12 ऑल कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स 2023-24 अकॉर्डिंगली सिलेबस। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे